रूस द्वारा यूक्रेन में ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध की खतरनाक विस्तार को प्रदर्शित करता है। ये हमला क्यों चिंता का विषय है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लीजिए। तो ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जो वर्तमान में हमला हुआ है वो कहां पर हुआ है? कीव और उसके आसपास के क्षेत्र। कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी है। तो यूक्रेन की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये तीसरा अवसर है जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत जब फरवरी 2022 में हुई, तो उसके बाद ये तीसरा अवसर है जब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया है। इससे पहले नवंबर 2024 में इस मिसाइल के माध्यम से हमला किया गया था यूक्रेन के निप्रो शहर में। फिर इसी वर्ष 9 जनवरी 2026 को भी यूक्रेन के जो पश्चिमी शहर है लीव, वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया और अब कीव में इसका इस्तेमाल किया गया है। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु वॉरहेड्स को ले जाने में भी सक्षम है और निश्चित रूप से इसने यूक्रेन युद्ध के खतरनाक विस्तार को प्रदर्शित किया है। अब ओरेशनिक मिसाइल की कैपेबिलिटीज क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है। पीसीएस के सभी कोर्सेज पर आपको लिमिटेड पीरियड ऑफर के रूप में 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उस पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया गया है, वहां से भी आप इस छूट से जुड़ सकते हैं। या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से बहुत आसानी से इस छूट का लाभ उठा सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि जो ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, वो किस प्रकार से खतरनाक सिद्ध हो जाती है। सबसे पहले इस बात को जानिए कि ये जो ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है। एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम जानते हैं MIRV के नाम से। सामान्य जो मिसाइल होती है वो एक ही वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होती है, परंपरागत मिसाइल। लेकिन ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से मिसाइल कई वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम हो जाती है। MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल अपने साथ कई वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है और यह ओरेशनिक मिसाइल 6 वॉरहेड्स को ले जा सकती है अपने साथ। न केवल कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है, बल्कि यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी करने में सक्षम है, जो इसको विशेष रूप से खतरनाक बना देता है। MIRV टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है कि मिसाइल कई ठिकानों पर, कई लक्ष्यों पर एक साथ कई मिसाइलों के माध्यम से हमला करने में सक्षम होती है और ये इतनी तेजी से हमला करती है कि हवा में इन मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। सैकड़ों मीलों या सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को ये एक साथ भेदने में सक्षम होती है। क्यों इसको रोकना मुश्किल होता है? क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड यानी 10.5 मैक की इसकी स्पीड है, जो लगभग बैठती है 13,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी बहुत तेजी से हमला करने में सक्षम है। अगर आप इस मिसाइल की रेंज देखेंगे तो इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक IRBM माना जाता है और इसकी रेंज है 3,000 किलोमीटर से लेकर के 5.5 यानी 5500 किलोमीटर के आसपास की रेंज वाले टारगेट को यह भेदने में सक्षम होती है। आप देखेंगे कि 1.3 टन वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होती है। अगर आप इसकी लंबाई देखें तो लंबाई इसकी 15 मीटर से लेकर के 18.5 मीटर तक हो सकती है। इसका डायमीटर की बात करें यानी इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास 1.9 मीटर के आसपास हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें इस मिसाइल को बेहद ज्यादा खतरनाक बनाती हैं और अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार रूस का एक मिसाइल कार्यक्रम है जिसको हम जानते हैं RS-26 रूबेज, उसी की
अंतर्गत इस मिसाइल का निर्माण रूस ने किया है। रूस खुद भी इस मिसाइल को अत्याधुनिक मिसाइल के रूप में परिभाषित करता है। इसको पहले का जो सोवियत संघ हुआ करता था उसके किसी प्रोग्राम से विकसित हुई मिसाइल के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि इसको अत्याधुनिक मिसाइल कहते हैं, जो कि रूस ने अपने आप इसको विकसित किया है सोवियत संघ के बाद वाली स्थिति में, सोवियत संघ के बाद वाले पीरियड में। तो ये मिसाइल क्या आपने देखा कि ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ हमला करती है तो बेहद ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है? प्रभाव इसका इस प्रकार से हो सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि जो कि इनके परमाणु हथियारों को नियंत्रित और सीमित करने का प्रयास करती थी, वो उसकी म्याद 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई है। और इस संधि को आप किस नाम से जानते थे? न्यू स्टार्ट संधि के नाम से आप इसे जानते थे। तो ये कब खत्म हो गई है? ये 2010 में आई थी अस्तित्व में और 5 फरवरी 2026 को इसकी म्याद खत्म हो गई है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान में किसी भी प्रकार की ऐसी बाध्यकारी संधि मौजूद नहीं है जो इनके परमाणु हथियारों को सीमित करती हो, उनको नियंत्रित करती हो। और इस प्रकार से परमाणु हथियारों से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल वस्तुतः परमाणु हमले की आशंकाओं को और ज्यादा विस्तृत करता है और इसलिए यह हमला विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने इस हमले की निंदा की है और इसे एक लापरवाह परमाणु शक्ति के प्रदर्शन के रूप में व्याख्यायित किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के द्वारा भी इसे युद्ध का खतरनाक विस्तार बताया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, उन्होंने भी इस हमले की आलोचना की है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर युद्धों के विस्तार, बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण की होड़, मिसाइल होड़ और साथ ही परमाणु हमले की आशंकाओं को बल मिलता है। इस तरह के हमलों से परमाणु हमले की जो आशंकाएं हैं वो इस तरह से बढ़ती हैं और इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक विस्तार को प्रदर्शित करती है यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में और वैश्विक जो जगत है उसके लिए भी एक चिंता का विषय है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की एक विशिष्ट पहल है अस्मिता योजना 2026। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए है। इसके अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे नोएडा में हॉस्टल सुविधा मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप प्रदान की जाएगी, ग्रुप मेंटरिंग भी होगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको देने होंगे ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सके अपनी मुख्य परीक्षा में। लाइब्रेरी और पीयर लर्निंग की सुविधाएं होंगी, मेंटरशिप सपोर्ट लगातार रहेगा, रेगुलर आंसर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी ताकि आप बेहतर नंबरों से अपनी मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें और आप आईएएस 2026 की जो परीक्षा है उसमें बेहतर प्रदर्शन करके अच्छी रैंक हासिल कर सके। दृष्टि आईएएस फाउंडेशन के चाहे ऑनलाइन छात्र हैं, चाहे ऑफलाइन छात्र हैं, चाहे आपके पेन ड्राइव कोर्सेज से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए प्रोग्राम निःशुल्क होगा। तो इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ऑरिशनिक मिसाइल की घोषित गति क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? मैक 2, मैक 5, मैक 7, मैक 10। अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।